हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव फ्लैश विद लविश। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम लविश है। मैं एक रेडियो कंट्रोल हॉबिस्ट हूँ और पिछले 5 साल से मैं रेडियो कंट्रोल हॉबी में हूँ। और इस हॉबी में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह की मैंने टेक्नोलॉजीज़ को व्यू किया है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और यूज़ किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। और आज के इस वीडियो में हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम घर पर ड्रोन बनाना चाहते हैं तो किस तरह के सर्किट बोर्ड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ये चैनल मैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन्स ही बनाए जाते हैं। मैं पिछले काफ़ी टाइम से इस चैनल पे ड्रोन्स बना के डाल रहा हूँ। तो हर दिन नया कमेंट आता है, हर दिन हर कोई पूछता है कि यार भैया आप, या फिर यूजुअली सारे यही पूछते हैं कि भाई आप कौन से तरह का फ़्लाइट कंट्रोलर यूज़ करते हो। यूजुअली तो लोगों को पता भी नहीं होता कि इसे फ़्लाइट कंट्रोलर कहा जाता है या नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आखिर ड्रोन बनाना है तो किस तरह का सर्किट बोर्ड यूज़ करना पड़ता है, क्या मटेरियल लाना पड़ता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ड्रोन की ही बात की जाए तो किस तरह का ड्रोन आप चाहिए ये डिपेंड बहुत करता है, क्योंकि किस तरह का ड्रोन आप बनाने वाले हैं उसके लिए कौन सा सर्किट इस्तेमाल करना है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर ड्रोन्स की ही बात की जाए तो हमारे पास मेनली 2 ही तरह के ड्रोन्स हमारी हॉबी में होते हैं। फर्स्ट ड्रोन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ब्रश्ड ड्रोन्स। देख सकते हो आप इस मोटर को, ये जो मोटर्स हैं इन्हें कॉर्डलेस मोटर्स कहा जाता है और ये काफ़ी छोटे साइज़ के ड्रोन्स होते हैं और इन्हें ब्रश्ड कैटेगरी में डाला जाता है क्योंकि ये मोटर जो है ये एक ब्रश्ड मोटर है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आखिर ब्रश्ड और ब्रशलेस मोटर्स में क्या डिफरेंस होता है। बट अभी के लिए जान लेते हैं कि ड्रोन्स में हम क्या क्या टाइप के ये ड्रोन्स होते हैं। तो फर्स्ट ड्रोन तो हमारा कुछ इस टाइप का होता है और ये काफ़ी छोटे साइज़ के ड्रोन्स होते हैं। इसे हम मिनी ड्रोन्स में ही कैटेगरी में डाला जाता है। तो इसके लिए जो सर्किट यूज़ किया जाना होता है वो अलग होता है। और जो दूसरा ड्रोन है उसकी भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो बीस्ट ड्रोन। होपफुली अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट या इस ड्रोन के ऊपर इसे कहा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रशलेस ड्रोन। आप देख सकते हो इसके जो बाहर का खोल है मोटर का वो घूमता है और ये काफ़ी हैवी ड्रोन्स होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रोन्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। यही दोनों हमारे पास मेन टाइप ऑफ ड्रोन्स हैं जिनके ऊपर हमें सर्किट बोर्ड यूज़ करना होता है। लेकिन अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होने वाले हो जाओगे कि यहाँ पर तो मोटर को डायरेक्ट एक सर्किट से जोड़ दिया जाएगा और इस पे बैटरी लगा के मैं इसे उड़ाना शुरू कर सकता हूँ। बट यहाँ पर ये क्या सर्किट लगा है भाई, ये क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बता दूं कि ब्रश मोटर जो होती है वो एक सिंपल मोटर होती है। इसे अगर डायरेक्टली सर्किट से जोड़ दिया जाए और इसमें पावर दे दी जाए तो ये मोटर घूमना स्टार्ट कर देती है। फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मैं इस ड्रोन का एक ही प्रोपेलर घुमाऊंगा तो इसके बाकी के प्रोपेलर्स भी ऑटोमेटिकली घूमने लग पड़ेंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हो अगर मैं एक मिनट, आप देख सकते हो अगर मैं ड्रोन का एक पंखा घुमा रहा हूं तो बाकी के पंखे भी घूम रहे हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे इस रोटेटर को रोटेट करने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है, जिस वजह से एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और वही करंट इसके पैरेलल कनेक्शन की वजह से बाकी की मोटर्स में भी जा रहा है, जिस वजह से वो मोटर्स भी घूमना शुरू कर दे रही हैं। लेकिन अगर हम ब्रशलेस मोटर्स की बात करें तो इन मोटर्स में फ़र्क यही है कि ये मोटर्स जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स मोटर्स होती हैं। फिलहाल तो मैं इस ड्रोन को बना चुका हूं, वरना मैं आपके इसके पूरे के पूरे सर्किट्स दिखा देता। ये मोटर कॉम्प्लेक्स होती है, इसे चलाने के लिए डायरेक्ट इसमें पावर नहीं डाली जाती। यहाँ बीच ये कोई रेड वायर जो आप देख रहे हो ये मोटर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। यहाँ बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर मैंने फिट किया है और वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर जाता है इस मोटर के 3 फेस वायर में। इस मोटर से 3 वायर्स निकलती हैं, 2 नहीं निकलती, इसलिए इसमें डायरेक्टली करंट डाल के नहीं चलाया जा सकता। बट खैर ये किसी और वीडियो का टॉपिक है जो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो उस वीडियो को देखना तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस ड्रोन के ऊपर कि नहीं। बट फिलहाल के लिए उस टॉपिक पे आते हैं जो इसके लिए आपने वीडियो पे थंबनेल पे क्लिक किया है। तो ये 2 मेन ड्रोन हैं, इन दोनों के लिए अलग अलग तरह के फ्लाइट कंट्रोल है, यानी इनके ऊपर लगाने वाले सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं। उन दोनों के प्राइस अलग होते हैं, उन दोनों में बैटरी यूज़ होने वाली चीज़ें, बाकी सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इन ड्रोन्स को हटा देते हैं और अब बात करते हैं कि कौन सा सर्किट यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनी ड्रोन। अगर मिनी ड्रोन की बात की जाए तो इसके लिए कौन सा सर्किट यूज़ किया जाता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हमारे फ्लाइट कंट्रोलर विद रिसीवर, यानी कि इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ड्रोन को कंट्रोल करती है वो भी फिट है और इसके अंदर एक माइक्रो रिसीवर भी फिट है जो कि हमारे सिग्नल को रिसीव करता है। यूजुअली समझ लीजिए इस ड्रोन को उड़ाने के लिए सिर्फ एक सिग्नल रिसीवर की ज़रूरत नहीं होती। ये जो आप सर्किट देख रहे हैं इसके अंदर एक्चुअली में
बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। रियलिटी में अगर हम इसको इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से मैं इसको देखना चाहूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये इसका एक्सेलरोमीटर है और इसके अंदर जायरोस्कोपिक भी लगा है। लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर हम देखे जाए तो इसके अंदर एक प्रोसेसर पॉइंट भी लगा है। ये छोटा सा जो चिप आप यहाँ देख रही है इसका प्रोसेसर है, जो कि इसकी रिसीविंग यूनिट है। आप ऐसे और भी मेरे पास सर्किट्स हैं जिनके ऊपर आप व्यू कर सकते हो, जो कि सेम बिल्ट है। ये सारे सेम ही कंपनी के सर्किट्स हैं। ये सर्किट्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सर्किट्स होते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी नया नया ड्रोन बनाना शुरू किया है और सस्ते में ड्रोन बनाना चाहते हो तो, और या फिर इस टाइप के ही ड्रोन बनाना चाहते हो स्पेशली इन मोटर्स के साथ, तो इस रिसीवर प्लस फ्लाइट कंट्रोलर को खरीदना बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और इसको खरीदना इसलिए अच्छा ऑप्शन है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर रिसीवर भी है, इसके अंदर फ्लाइट कंट्रोलर भी फिट है, जिसका मेन फायदा आपको यही है कि बस आपको इस फ्लाइट कंट्रोलर को इस ड्रोन के ऊपर अटैच करना है, इसके अंदर मोटर अटैच करनी है और इसके साथ बैटरी लगा के आप तैयार हैं इस ड्रोन को उड़ाने के लिए। बस ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं, बस मोटर अटैच की, बैटरी अटैच की, प्रोपेलर्स लगाए, फ्रेम बना के आपका ड्रोन कंप्लीट हो चुका है। यही इस टाइप के ड्रोन्स का मेन पर्सपेक्टिव होता है। और क्योंकि ये ड्रोन्स, ये जो सर्किट्स होते हैं ये सिर्फ ड्रोन बनाने के लिए आते हैं, यानी कि कंपनी ने इसे सिर्फ प्रोग्राम ही ड्रोन बनाने के लिए किया है। तो आप इससे सिर्फ ड्रोन ही बना सकते हैं, एक्स्ट्रा आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा कोई प्रोग्रामिंग नहीं, इसके अंदर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा आप मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते। वो बात अलग है, अगर आप बहुत ही हाई लेवल टेक्नीशियन है तो येस यू कैन मॉडिफाई दीज टाइप्स ऑफ सर्किट्स, बट एक नॉर्मल आदमी जिसको सिर्फ ड्रोन बनाने से मतलब हो उसके लिए ये काम की चीज़ है। अदरवाइज एक इंजीनियर के लिए ये इट्स जस्ट अ पीस ऑफ टॉय फॉर इंजीनियर। तो ये तो बात हो गई थी उन सर्किट्स की जो ड्रोन बनाने के काम आते हैं। अब अगर इसी ड्रोन के ऊपर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल जाना हो, अपनी खुद को मॉडिफाई करना हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर मैंने ड्रोन बनाना शुरू किया है तो मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम यही सर्किट यूज़ करूँगा। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही जब मुझे लगेगा कि नहीं, अब इस ड्रोन के ऊपर नई टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए। सो उसके लिए हमारे पास जो सर्किट्स आते हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल पे होते हैं। और चलिए एक बार उस सर्किट की भी नज़र ले ली जाए। तो मुझे फोकस करने दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हेयर वी हैव द मेन प्रोफेशनल टाइप ऑफ फ्लाइट कंट्रोलर। अब यहाँ पर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ एक फ्लाइट कंट्रोलर है, इसके अंदर कोई रिसीवर फिट नहीं है, इसके अंदर अलग से रिसीवर लगाना पड़ता है। तो इस वक्त जो आप मेरे सामने सर्किट देख रहे हो ये है SPF3 EVO ब्रस्ट फ्लाइट कंट्रोलर। आप देख सकते हैं फिलहाल तो मैंने इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री ये जॉइंट्स लगा के रखे हैं, ये वाइट कलर के कनेक्टर्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके ऊपर बार बार सोल्डरिंग करने हो। बट इन केस अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो ये इसका मॉडल नंबर इसके ऊपर लिखा है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये वर्जन 2 है, यानी ये 6 मोटर्स को सपोर्ट करता है। प्लस इसके अंदर आप अगर अब दोबारा इसको एक इंजीनियर की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक माइक्रो USB पोर्ट लगा है, यानी कि आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, आप इसे प्रोग्राम कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसके अंदर मॉडिफिकेशंस ला सकते हो। और क्योंकि अगर ड्रोन बनाने की बात हो तो F3 प्रोसेसर एक बहुत ही फेमस प्रोसेसर है और ये फ्लाइट कंट्रोलर उसी प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड है। इस तरह के काफ़ी प्रोसेसर्स आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इनमें से कोई भी मटेरियल खरीदना है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और फील फ्री टू परचेज देम फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। तो अभी तक तो बात हो गई सिर्फ छोटे ड्रोन की फ्लाइट कंट्रोलर की, लेकिन रुको, एक डाउट आपके मन में दोबारा आया होगा इस वक्त कि अगर ये फ्लाइट कंट्रोलर है और इसके ऊपर रिसीवर लगाना होता है तो रिसीवर कहाँ है भाई? तो चलिए अब मैं आपको इसी ड्रोन के ऊपर जो फ्लाइट कंट्रोलर लगाना है उसके ऊपर जो रिसीवर लगाना है उसके ऊपर भी एक नज़र डाल दी जाए। सो लेट अस सी द रिसीवर फर्स्ट। फिर से फोकस करना पड़ेगा, फोकस करने का बड़ा प्रॉब्लम होता है यार आजकल। सो हेयर वी हैव द रिसीवर। इस वक्त जो आप सामने देख रहे हैं ये है फ्लाई स्काई IA6B रिसीवर। ये फ्लाई स्काई टेक्नोलॉजी का है और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज एक फ्रिक्वेंसी है जो आजकल लेटेस्ट रेडियो कंट्रोल हॉबी में चल रही है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी एक प्रोसेसर लगा हुआ है, इसके अंदर एक की लगी हुई है। ये की जो होता है ये इसे इसके रिमोट कंट्रोलर से ज्वाइंट करने को लगता है और इसके अंदर बहुत ही सारी पिन्स आ रही हैं। अगर कोई इंजीनियर हो तो उसके लिए तो ये शायद एक बच्चों का खेल होगा इसको यूज़ करना, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं और आप इन दो चीज़ों के साथ यूज़ करने वाले हैं तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आपको इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होने वाला कि आपने कौन सी वायर कहाँ लगानी है भाई। अब जस्ट एन फॉर एग्जांपल आप इस फ्लाइट कंट्रोलर को बहुत ही ध्यान से देखें तो इस पे मोटर अटैच करने के अलावा
एक USB पोर्ट है, यहाँ पर कुछ 2S 1S लिखा है, यहाँ पे ये पोर्ट है, यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कनेक्शन डायग्राम है। इन सबको समझने के लिए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपके लिए, बट टेंशन मत लीजिए, इस फ्लाइट कंट्रोलर और इसके कनेक्शन के ऊपर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मैं आपको सिंपली उसका लिंक दे दूंगा। एंड डोंट वरी, आज से मैं जो है बहुत सारे ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ, सो यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट दैम।